दोस्तों, रिजेक्शन का दर्द क्या होता है? बार बार मुंह पर आउटसाइडर कहलाया जाना, बार बार अपनी आंखों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखना और इसकी टीस को अपनी ताकत बनाना कोई धैर्य कारवां से सीखे। तो अपनी पहली बड़ी फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले एक्टर धैर्य कारवां ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसके बाद बॉलीवुड में कोहराम मचना तय है। तो धैर्य कारवां को आप सभी ने उरी फिल्म में देखा होगा, मगर वहां उन्हें इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। मगर अब धैर्य गहराइयां फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। मगर अपनी फिल्म की रिलीज से ठीक पहले ही बॉलीवुड के खिलाफ बड़ा बम फोड़ दिया है और खुद ही कह दिया है कि एक दो फिल्म हिट होते ही हम जैसे बाहरी कलाकार को बाहर का रास्ता नापना ही पड़ता है। तो धैर्य के हालिया इंटरव्यू से बॉलीवुड में जरूर हलचल मच गई होगी। इसी इंटरव्यू में धैर्य ने रिजेक्शन, सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड में मिस्टीरियस मौत पर काफी कुछ कहा। तो आपको धैर्य का पूरा इंटरव्यू सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और धैर्य के इस इंटरव्यू पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो धैर्य कारवां दिल्ली बेस्ड मॉडल हैं और मुंबई में काफी लंबा संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और आजकल अपनी फिल्म गहराइयां को लेकर चर्चा में हैं। धैर्य को इन दिनों अलग अलग टीवी रियलिटी शोज और जगह जगह अपनी फिल्म के लिए इंटरव्यू देते देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की मौजूदगी में अब धैर्य के हिस्से में कितना स्क्रीन स्पेस आया, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। मगर अपने हालिया इंटरव्यू से धैर्य ने जरूर तहलका मचा दिया है। तो एक न्यूज पोर्टल के इंटरव्यू में धैर्य कारवां ने कहा कि मैं एक ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे विरासत में बहुत कुछ मिला है। मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ दिल्ली से मुंबई का सफर तय करना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। हाँ, मगर मैंने काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। शुरुआती प्रोजेक्ट्स में जो मैंने समय दिया और एक्सपीरियंस देखा, उसी की वजह से मुझे गहराइयां जैसी बड़ी फिल्म मिल पाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि शुरुआती 2 फिल्मों से जो मैंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाया है, आज जो मैं एक्टर बन पाया हूँ, ये उसी की बदौलत है। धैर्य ने आगे कहा, बॉलीवुड बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, ये आपका दिल बहुत दुखाता है। आप इस इंडस्ट्री में अपनाए जाने से ज्यादा रिजेक्ट किए जाते हैं। यहाँ के लोग आपको अपनाते कम हैं और रिजेक्ट ज्यादा करते हैं। हालांकि ये रिजेक्शंस कभी पर्सनल भी होते हैं तो कभी प्रोफेशनल भी, मगर कदम कदम पर रिजेक्शन का दर्द बहुत तकलीफ देता है। धैर्य ने आगे कहा, कुछ लोग रिजेक्शन के डर से आगे नहीं बढ़ पाते, मगर आपको समझना होगा कि उस हिस्से के लिए आप परफेक्ट नहीं बैठते थे, इसीलिए आपको ये रिजेक्शन मिला। लेकिन देखा जाए तो हम सभी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, फर्क भी पड़ता है और बहुत बुरा भी लगता है। धैर्य का कहना है कि पिछले 1.5 साल में दर्शकों के नजरिए में काफी बदलाव भी आया है, जिसका नतीजा है कि मेरे जैसा कलाकार करण जौहर की फिल्म का हिस्सा बन पाया। धैर्य ने कहा, सुशांत भाई के जाने के बाद दर्शकों को एक बात समझ में आ गई है कि एक्टर हम जैसे लोग भी हैं। जहां परिवारवाद और स्टार किड्स का बोलबाला हमेशा रहा है, वहां अब लोग एक्चुअल अभिनय देखना पसंद कर रहे हैं, जो हम जैसे बाहरी कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। धैर्य का कहना है कि सुशांत भाई का जाना पूरे देश के लिए बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। मगर उनके बाद दर्शक अब अपने स्टार को लेकर ज्यादा ईमानदार हो गए हैं। वो अब सिर्फ बड़ा नाम देखकर फिल्म हिट नहीं कराते, बल्कि फिल्म में सबका काम देख रहे हैं, सबको जज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। धैर्य कारवां का मानना है कि गहराइयां के बाद उनके पास और अच्छा काम आए और वो खुद को साबित कर पाएं, यही उम्मीद है। मगर धैर्य को अंदर ही अंदर ये डर भी सता रहा है कि कहीं 1-2 बड़ी फिल्म्स देने के बाद कहीं वो भी बॉलीवुड से गुम ना हो जाएं। धैर्य के मन में कहीं न कहीं इस बात का डर है कि कहीं जल्दी उनका पत्ता भी बॉलीवुड से काट न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अक्सर बाहरी कलाकारों के साथ ऐसे ही होते देखा है, जिनकी 1-2 फिल्में खूब हिट होती हैं और फिर अचानक उनको काम मिलना बंद हो जाता है और उन्हें मजबूरी में मुंबई छोड़ना पड़ता है। हालांकि धैर्य का कहना है कि वो अभी तक के अपने सफर से संतुष्ट हैं। धैर्य का कहना है कि मुंबई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बॉलीवुड नई फील्ड थी, अपने पैर जमाना वो भी इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है, जहां पर कदम कदम पर सिर्फ चैलेंजेस हैं, सिर्फ रिजेक्शंस हैं। धैर्य का कहना है कि बाहरी कलाकारों के लिए ये बॉलीवुड ज्यादा चैलेंजिंग है, मगर आप उस स्थिति को किस तरह देखते हैं और उसे किस तरह डील करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है।
तो धैर्य ने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर डायरेक्ट हिट किए बॉलीवुड की सच्चाई बयां कर दी। धैर्य ने बता दिया कि यहाँ पर स्टार किड्स के आगे बाहरी कलाकार बहुत बौने हैं। रिजेक्शन का खतरा कैसे हर तरफ पसरा रहता है और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में चाहे अनचाहे बहुत फर्क पड़ा है। तो धैर्य के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या धैर्य भी एक दो बड़ी फिल्मों के बाद बॉलीवुड से आउट कर दिए जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? आप भी धैर्य के इस इंटरव्यू पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दिव्यंका त्रिपाठी के जितने भी शोज अब तक आए हैं करीब करीब सभी हिट रहे और सफलता का दूसरा नाम दिव्यंका रही है। इसी वजह से अभी दिव्यंका हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। कई बार तो उन्हें मेल एक्टर्स से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और इसी वजह से वो चर्चाओं में भी रहती हैं। मगर इस बार दिव्यंका त्रिपाठी ने जो बम फोड़ा है उसी वजह से ज्यादा वो चर्चाओं में है। दिव्यंका ने एक पोर्टल से बातचीत में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मीटू को लेकर, कास्टिंग काउच को लेकर, होटल जाने को लेकर, डायरेक्टर की गंदी डिमांड को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत पुराने और बड़े खुलासे किए हैं। दिव्यंका ने बताया कि उनके साथ वो हुआ जो हर अभिनेत्री यहाँ आकर झेलती है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं, घबराते हैं। दिव्यंका ने बताया कि जब वो नई थी तो उन्हें काम को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। उनके पास EMI और बिल भरने तक के पैसे नहीं थे और वो लगातार काम ढूंढ रही थी। टीवी के साथ फिल्मों में भी काम करना चाहती थी। दिव्यंका ने बताया कि एक फिल्म डायरेक्टर की तरफ से मुझे मैसेज भिजवाया गया कि वो मिलना चाहता है और उसके बाद मुझे बताया गया कि डायरेक्टर के साथ मुझे रात गुजारनी होगी और उसके लिए मुझे होटल तक बताया गया। दिव्यंका ने आगे बताया कि ये सब कुछ ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे अगर ये सब नहीं किया गया तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहा गया कि इसके बगैर कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं देगा। और मुझे बताया ये भी गया कि ये फिल्म इंडस्ट्री का रूल है और यहाँ यही सब होता है, सब यही करती हैं। जी हाँ, दिव्यंका ने बताया कि ऐसा उन्हें बताया गया कि जो भी नई लड़की फिल्मों में काम करने आती है तो उसके साथ कास्टिंग काउच होता है, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये सब सामान्य है और इसके बगैर यानी कि कास्टिंग काउच के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और ये उन सब लोगों के लिए रूटीन था, नॉर्मल था। और जैसे कि वो लोग शिकार की तलाश करते हैं और फिर शिकार को खुद ही उनके जाल में जाकर फंस जाना है। खैर, दिव्यंका ने इस बात से साफ साफ इनकार तब कर दिया था और उसके बाद फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी भी बना ली। दिव्यंका यहीं तक नहीं रुकी। दिव्यंका ने बॉलीवुड के साथ ही टीवी इंडस्ट्री का भी काला सच बताया। दिव्यंका ने कहा कि टीवी के हालात तो और भी बुरे हैं। जब आप नए होते हो तो हर कोई आपका फायदा लेने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन असिस्टेंट भी आपसे फेवर चाहता है, कोशिश करता है कि उसे भी कुछ मिल जाए और वो भी कुछ न कुछ फायदा उठा ले जाए।